अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन पुलाव की रेसिपी तैयार करेंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने के लिए एक कढ़ाई में ले रही हूँ 1 कप ऑयल और 1 अदद ही हम लेंगे प्याज। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है प्याज को। प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। आधा किलो चिकन का ये पुलाव तैयार कर रही हूँ मैं। इसको हमने फ्राई करना है, अच्छे से इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी नमक। 1.5 टेबलस्पून मैं इधर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। नमक शामिल करने के बाद अब इसमें साथ ही मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी 1.5 टेबलस्पून ये शामिल कर रही हूँ इसमें। और हमने इसको इतना भूनना है कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए चिकन की। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको भूनते रहना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप दही। दही शामिल कर दी हमने इसमें। दही को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। दही शामिल करने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए खाम करके रख देना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक डाल रही हूँ टमाटर। और साथ ही इसमें डाल दूँगी खुश्क धनिया और कुछ हरी मिर्चें और 5 से 6 अदद आलू बहारा ये शामिल कर दिया। इसको हमने अच्छे से भूनते रहना। अब इतनी देर तक हमने इसको भूनना है कि ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से गल जाए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून गरम मसाला। मुसलसल हमने इसको चम्मच को चलाते रहना है कि मसाला एक अच्छा सा बन जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 गिलास मैं चावल के बना रही हूँ, 2 गिलास लिए थे मैंने चावलों के। और इसमें पानी शामिल कर रही हूँ 4.25 गिलास पानी अब डाल दिया। इसको हमने ढक कर रख देना है पानी पकने तक। पानी पकने लग गया है। अब इसमें चावल जो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर देने हैं। चावल शामिल कर दिए सारे। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हमने इसको ढक कर रख देना है पकने के लिए ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैंने इधर बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया है, उसकी गोल कटिंग की है, वो हम लगाएंगे सबसे ऊपर। और साथ ही कुछ हरी मिर्चें, साबुत ही हरी मिर्चें हमने रखनी है। और कुछ ले रही हूँ हरा धनिया, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया, वो हमने ऊपर गार्निश के लिए वो डाल के के ऊपर ये चीज़ें डालने से एक ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है, ख़ासकर हरा धनिया की। अब इसको मैंने दम पर रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट गुजर चुके हैं। पुलाव हो गया हमारा रेडी, ये देखें। अब हम इसको डिश ओवर करते हैं। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।